हेलो, वेलकम बैक टू गुरुजी एग्जाम। स्वागत है आप सभी का इस डीआई के सेशन में। दोस्तों, आपने ये टेम्पलेट तो देखा ही होगा, मैंने ग्रुप पे डाला था। यहाँ पे 175 कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे 135 क्वेश्चन ऑफ 35 डीआई 35 डीआई कराएंगे, ठीक है। 30 से 35 डीआई होगी और सारी एसबीआई क्लर्क को टारगेट करके होगी। उसकी वो किसके लिए? प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। मेंस के लिए नहीं, ये केवल प्रीलिम्स के लिए होगी। और जिनको नहीं आता है डीआई, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और पूरे सेशंस की पीडीएफ या मेरे ग्रुप पे जुड़ना हो कई तरीके के क्वेश्चंस लेने के लिए मैंने करीबन 200 से प्लस क्वेश्चन अर्थमेटिक के डाल चुके हैं। आपको इस टेलीग्राम पे सर्च करना है, सिर्फ इतना, गुरुजी एग्जाम 2.0 मेरा लोगो आ जाएगा। ग्रुप देख के आप यहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये पहला दिन है, बस इसलिए बता दिया। सेट पहला है, ठीक है। अब क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं आगे चीज सीखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है? कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स दिया क्या है? द कॉस्ट ऑफ 3 डिफरेंट फ्रूट्स इन रुपीज पर केजी इन 5 डिफरेंट सिटीज इन दिस चार्ट गिवन 5 सिटीज जलंधर, दिल्ली, चंडीगढ़, होशियारपुर एंड द रूपर। चलो ठीक है, बोला है कि चार्ट देके रखा गया हुआ है, ठीक है, जिसमें कॉस्ट ऑफ फ्रूट देके रखा है किसमें? पर केजी में। जैसे जलंधर की बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे जलंधर की बात कर रहे हैं, तो जलंधर कहाँ पर है? यहाँ पर है ना, 60 पर है। तो यहाँ पे कितना है? ये क्या क्या बेच रहा है? गुआवा है। स्लेटी वाला क्या है? सॉरी, गुआवा है। और स्लेटी वाला क्या है? आपका ग्रेप्स है। और ब्लू वाला क्या है? आपका क्या है? आपका ये एप्पल है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा चार्ट बड़ा करके दिखाते हैं, शायद आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बात करूं कि देखो, ये जो बोला है कि ये ग्रेप्स है, ठीक है। तो ग्रेप्स कितना है? यहां से ये देखो यहां तक, ठीक है। ये ग्रेप्स हो गया अपना, ठीक। अब उसकी बात करते हैं। अब जैसे ग्रेप्स की बात, सॉरी ये एप्पल था येलो वाला। अब ग्रेप्स की बात करते हैं, तो देखो ग्रेप्स कहाँ पर है? बीच में है। तो बीच की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो जो दोनों का टोटल दिया रहता है, ठीक है। और अगर मैं ग्रेप्स की बात करूं, तो ग्रेप्स कौन सा हो जाएगा अपना? ग्रेप्स अपना ये हो जाएगा, ठीक। ये इतना जो दिख रहा है आपको, ये स्लेटी रंग की रेंज सारा ग्रेप्स है, ठीक। अब ग्रेप्स हो गया। और अगर मैं पूछूं, अगर आपसे बोलूं कि अगर इनके बीच की वैल्यू बता दो, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि अगर इनके बीच की वैल्यू बता दो, तो कैसे बीच की वैल्यू? मतलब यहाँ वाली वैल्यू। अगर मैं यहाँ की वैल्यू पूछता हूँ, तब कैसे बताओगे मुझे यहाँ की वैल्यू? ये वाली वैल्यू कैसे बताओगे? मैंने एक चीज बताई थी संकल्प बैच की डीआई में भी, अभी भी वो रनिंग पे है, लेकिन उसमें जानते हो हर तरीके की डीआई होती है। प्रीलिम्स, क्लैरिकल, पीओ, सब की प्रीलिम्स जो मॉडरेट की। ये क्या है? केवल एसबीआई को टारगेट करके क्लैरिकल लेवल की जितनी डीआई होती है सब इसमें होगा, सब ठीक है। और इसके बाहर नहीं आएगा ये, मैं इतना तो मैं गारंटी लेता हूँ। चलो देखो, अब इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 220। 220 को 2 से डिवाइड कर देना, इसका एवरेज निकाल दो, कितना आ जाएगा? 110। तो यहाँ वाली वैल्यू कितनी आ गई? 110। या तो आप ऐसे रख लो, या तो आप इन दोनों को देखने का तरीका या तो यही है कि 120 और 100 के बीच में कौन सी ऐसी संख्या है जो 120 तक पहुंचे। तो और 100, 110, फिर 120, समझे। इसी तरह 130, 140, 150, 160, इस तरह 10-10 के गैप पर हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो इन दोनों को, जैसे अब मैं पूछूं कि इसके बीच का डिफरेंस कितना है ग्रेप्स का, तो ये कितना बता दो कि इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 380 और डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा? 190। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी और चार्ट क्लियर होगा, ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि रविंदर हैज टू परचेस अ 45 kg ऑफ ग्रेप्स फ्रॉम होशियारपुर। अब देखो होशियारपुर कहाँ पे है? ये रहा, ठीक है। और कैसे क्या खरीदा है? ग्रेप्स खरीदा है। ग्रेप्स खरीदा है मतलब स्लेटी वाला। कितना है यहाँ पे? अभी बताया 180। या तो इन दोनों को जोड़ दो, 200, 380, 380 को डिवाइडेड बाई 2, 90, 190। या तो 180, 190, 200, 180 और 200 के बीच का एवरेज कितना होता है? 190। आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक ठीक। इतनी चीज आई होप क्लियर होगी आपकी। ये भी स्टार्टिंग है, इसलिए मैंने इतना डिटेल बता दिया। अब नहीं बता सकते, मतलब इसके बाद आपको अगर ज्यादा डिटेल में देखना हो तो आप एक बार संकल्प बैच जरूर देखना, वहां पे डेटा रीड करना तक मैंने बता चुका है। 190
मल्टीप्लाई, अब ये 190 कितने का आया, 1 किलो का दाम आया, क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे बोल के रखा है ना रुपीस पर केजी, और यहाँ पे कितना बोला 45 किलो, तो 45 किलो का दाम कैसे निकालोगे, जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, और निकालो कितना हो गया, ये आ जाएगा, जीरो तो ऑलरेडी रहेगा, 19 पूरे 95, कैरी 9, 19 चौक 76, 9 6 15 85, 8 आ गया 85, 8,550, 8,550 बोला 4% डिस्काउंट देता है, तो व्हाट इज द अमाउंट ही पे शॉपकीपर आफ्टर द डिस्काउंट, डिस्काउंट उसने 4% दे दिया, तो उसने मतलब लिया कितने में, 96 रुपए में लिया। भाई कोई भी चीज खुद में 100% होती है, जब भी परसेंट की बात होती है कोई भी चीज खुद में 100% होती है, और अगर 4% उसने डिस्काउंट दे दिया, मतलब 4% उसने छूट दे दी, तो बेचा उसको कितने में, 96 की का नहीं बेचा। जैसे अब इसको इस तरीके समझो कि आपके पास 100 रुपए में, आपने 100 रुपए का सामान आपसे कोई खरीदा, आपने उसको 4 रुपए छोड़ दिए, तो बेचा कितने में, 96 रुपए में बेचा। तो उसी वाला चीज है, या तो आप 96 पर, या तो 4% की वैल्यू लिख दो आप 1/25, 1/25 कमी हो रही है, तो बेचेगा कितना, सेल्फ राइट मतलब 24/25। आप इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, या तो इसकी वैल्यू भी आप निकाल सकते हो 96/100, 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 चौके 16 और 25। अब चाहे ऐसे पकड़ो काम, चाहे वैसे पकड़ो, दोनों से एक ही आएगा, ठीक है। तो आप 24/25 कैलकुलेट कर दो, या सीधा 96% कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो 8550 मल्टीप्लाई बाई 24/25। अब आप इसको काट लो, कितने बार बजाएगा, 25 से काट लो, 25 या 75, 10 हासिल इसको चला गया, ये हो जाएगा 105, 25 चौका 100, फिर 5 इसको 5 दूनी 10 और 342 में इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा, 24 दूना 48। बस यहीं पे रुक जाओ, देखो सारे की यूनिट डिजिट में 8 केवल एक में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फिर भी चेक कर लो, 24 दूना 48, कैरी 4, 24 का 96, 96 4 कितना हो गया 100, कैरी 10, 24 72, 10 82 हो गया। ठीक, आई होप दोस्तों हलवा क्वेश्चन है, इससे ज्यादा ऊपर भी नहीं आता एसबीआई में। आइए दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, इन विच सिटी इज द डिफरेंट कॉस्ट ऑफ वन केजी, 1 किलो का दाम इन एप्पल ऑफ कॉस्ट ऑफ 1 केजी ऑफ गुआवा एंड सेकंड लोवेस्ट। तो बोला क्या है कि इसमें 1 किलो सेब का जो दाम है वो 1 किलो अमरूद के जो दाम के बीच का कौन सा दूसरा सबसे कम है, अंतर जो है वो दूसरा सबसे कम किसमें है। तो यहाँ पे देखो कितना है 60, 160, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे अपना कितना है 160 दिख रहा है अपने को डिफरेंस ये, और यहाँ पे कितना है 60 है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का हो गया 100 का। और यहाँ पे कितना है 180 है ना, यहाँ पे देखो मतलब इन दोनों के बीच में, या तो इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, 170 आएगा, 160, 170, 180, इन दोनों के बीच का जो आएगा 170, किसका बोला सॉरी मैं देख लूँ एक बार, सॉरी इस लेटी वाले को तो निकलेगा ही नहीं, सॉरी बोला किसका है, एप्पल और गुआवा, इन दोनों को बोला। तो एप्पल कितना हो जाएगा 130 और गुआवा कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना पर है, यहाँ पर है 60 के, यहाँ पर है, ठीक है। ये रहा गुआवा कितना ले लोगे 90, ठीक है 90 कंसीडर कर दो। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, इन दोनों का डिफरेंस आ गया 40, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 40 आ गया। अब इसकी बात करते चंडीगढ़ की, चंडीगढ़ में कितना है, चंडीगढ़ में एप्पल का कितना है 160 और गुआवा का कितना है 120, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 160 और 120 का, एक सेकेंड 180 है ये, 180 और 160, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 60 आ गया। अब देखो 60 तो होगा नहीं, क्योंकि या हो सकता है 60, क्योंकि 100 तो देखो 100 नहीं होगा, 60 हो सकता है 40 सबसे छोटा। अब इसके बाद एक और देखते हैं, यहाँ पे कितना होगा 80, यहाँ पे 90 हो गया, होशियारपुर में 90 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया होशियारपुर में 30 हो गया। तो 30 और 90 का डिफरेंस कितना हो गया 60 हो गया। अब देखो ये तो अब पक्का हो गया कि 60 इसका होगा नहीं, 100 सबसे बड़ा है, तो 100 की तो चांस है ही नहीं। तो अब कहीं ना ये दोनों बहुत सटा दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं 40 ही इसका आंसर होगा, क्योंकि नन ऑफ दिस ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है।
और चेक कर लेते हैं ये कितने पर है, ये कितने पर है, 40 पर है, और ये कितने पर है, 20 पर है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 20 हो गया। तो 20 तो सबसे छोटा है, लेकिन उसने पूछा क्या सेकंड लोएस्ट, तो सबसे लोएस्ट कौन सा है, 60 वाला। 100 का डिफरेंस तो कभी होगा नहीं क्योंकि वो तो ज्यादा हो गया। अब 60 और 60 दो बार हो गया, अपने ऑप्शन में भी इधर और का ऑप्शन नहीं दिया है इसलिए नहीं होगा। तो जो बचा क्या, 40। कहीं ना कहीं ये दिल्ली वाला आंसर हो गया। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जलंधर में देखिए कुछ दोस्तों क्लासेस ज्यादा बड़ी नहीं होगी, यही होगी 15 से 20 मिनट की क्लासेस, ज्यादा बस इससे ऊपर की क्लासेस नहीं होगी। अब 15 से 20 मिनट आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आइए प्रैक्टिस के जैसे इन्वेस्ट कर लीजिए। फिर बोला क्या, जलंधर में 1 किलो अमरूद का दाम, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ गुआवा इन जलंधर। जलंधर में गुआवा कितने पर है, ये रहा 60 किलो पर है, 60 किलो पर है, 60 किलो पर है। is approximately what is the percentage of cost of kg in grapes in चंडीगढ़। चंडीगढ़ के ग्रेप्स से का प्रतिशत पूछ रहा है, मोर देन और लेस देन तो बोला नहीं, तो डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे कितना देखे रखा, 90, सिर्फ ये देके रखा हुआ है। इन दोनों को काट दो, कितना हो जाएगा, 2 से काट लो, 2 3 6, सॉरी 3 से काट लो, 3 दूना 6 और 3 त्रिका ना 2/3, 2/3 का मतलब कितना होता है, सॉरी 2 3 6, एक सेकेंड, सॉरी एक चीज यहाँ पे गड़बड़ी हो गई कि बोला है कि गुआवा इन जलंधरपुर, तो गुआवा जलंधरपुर में कितना है, इन 1 kg कितना है यहाँ पे, सॉरी गुआवा बोला है ना, गुआवा ये रहा 60 का 60 ही रहेगा। लेकिन जलंधरपुर में बोला है कि कॉस्ट ऑफ 2 kg ग्रेप्स, जलंधरपुर में 2 kg ग्रेप्स, मतलब यहाँ पे तो 90 है ना, 90 1 किलो का दाम हो गया, 90 1 किलो का दाम आ गया, तो 2 किलो का दाम कितना होगा, 180 ना, 180 होगा। अब ये 60 इधर है, 180 इधर है, इसको काट लो 60 से, एक 1:3, 1:3 का मतलब क्या होता है, 1/3, और 1/3 का मतलब कितना होता है, 33 से 1/3, मतलब ऑप्शन नंबर 2 64। देखो अगर आप 1 किलो का निकाल दोगे तो देखो क्या होता है, 2/3 हो जाएगा, वो कितनी वैल्यू होती है 66 से की, तो आप ऑप्शन नंबर ए लगा दोगे तो गलती हो जाएगा। ध्यान देना यहाँ पे 2 kg लिखा हुआ है, ठीक है, इससे ऊपर की नहीं आते। फिर उसके बाद पढ़ते हैं जलंधर में 1 किलो अमरूद की कीमत, ठीक है, एक सेकंड में इंग्लिश पढ़ लूँ। देखो व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द कॉस्ट ऑफ 1 kg गुआवा फ्रॉम जलंधर। जलंधर में 1 kg गुआवा कितने का है भाई, 60 किलो, 60 रुपए किलो का, तो 60 रुपए हमने लिख दिया। 1 ही किलो का दाम पूछा है तो मल्टीप्लाई बाय 1 करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि दिया ही हुआ 1 किलो का दाम। और क्या बोला है, फ्रॉम द जलंधर एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ, रेशियो पूछा है तो आप ऐसे लगा दो, एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स फ्रॉम चंडीगढ़। चंडीगढ़ में ग्रेप्स कितने का है, यहाँ पे रहा कितने पर है, 90 पर है। लो 30 से काट लो, 30 दूना 60, 30 3 90, 2 और 3 मुंह से निकालने वाला क्वेश्चन था, हलवा क्वेश्चन से, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है, धीरे धीरे लेवल थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन आपके SBI के एग्जाम तक आपको पक्का इन्हीं में से ही मिलेगा। उसके बाद क्या बोला है, और रोज शाम को क्लास चलेगी, इतना याद रखिएगा, ठीक है, हमेशा शाम को क्लास चलेगी अप्रोक्स में 7:30 तक। उस टाइम कोई बिजी नहीं रहता, ना आप भी फ्री रहते हो, सब फ्री रहते, तो 7:30 तक क्लास रखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, 7 किलो सेब और 2 किलो अमरूद, ठीक है। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ राम पे ऑफ शॉपकीपर इज 3 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ गुआवा इन दिल्ली। दिल्ली की बात कर रहा है, 3 kg ऑफ एप्पल यहाँ पे कितने का है, बीच की वैल्यू आ गई ना, तो बीच की वैल्यू कैसे निकालोगे, या तो इन दोनों को जोड़ दिया, तो इन दोनों के बीच 130 आया, 130 मल्टीप्लाई बाय कितना 3, कितना हो जाएगा 390। क्यों, क्योंकि 3 किलो का दाम चाहिए हमको, 1 किलो का दाम पता है 130 से 3 किलो का दाम 390, उस जगह गुआवा करना, बस ये छोटी चीज है। गुआवा कितना है, गुआवा ये अपना कितना है दिल्ली में, यहाँ पर है, बीच की वैल्यू कितना है 90 है, कितने किलो पर, 2 किलो पर, 90 दुना कितना होता है 180। यही पूछा इन दोनों का सम कितना होगा, तो जोड़ दो, हमको साफ साफ दिख गया, ऑप्शन नंबर 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे 9 और 17 के साथ हाथ लगे 1 हो जाएगा, और 7 केवल इसी पर है, और फिर 3 4 और 1 570 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, और बस खत्म हो गया। तो दोस्तों यही रहा ओवरऑल सेशंस। पूरे ग्रुप की PDF आपको इसी जगह मिल जाएगी, इस गुरुजी एग्जाम पर, ठीक है। आप यहाँ से आके ग्रुप की सेशंस की PDF ले सकते हो, ठीक है। और अभी PDF डाल दूंगा
थोड़े टाइम बाद 175 क्वेश्चंस होंगे और सारे क्वेश्चंस और सब क्वेश्चन में मतलब 5-5 होंगे, तो मतलब टोटल 35 DI के सेट लगेंगे। ठीक है, तो 35 DI के सेट लगेंगे, उसमें से सेट पहला लग गया। ठीक है, अभी और बाकी है, अब 30 DI और बाकी है, 30 DI फटाफट कर लेंगे। ठीक है, इजी टू मॉडरेट लेवल की होगी, जैसा प्रीलिम्स में आता है वैसे ही रहेगा, इससे ऊपर नहीं मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो, और वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, प्लीज अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। ठीक है, और जितने लोग मेरे साथ इस तरह से लाइव जुड़े उन सबका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।